प्रैक्टिकल 1 ऑफ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस। इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं जो प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रिंट देयर आउटपुट। वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, हर तरह के, हर टाइप के। एक वेरिएबल जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है। वेरिएबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे करैक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, यानी कि जिसमें अशारिया आता है। 2.5 हो सकता है, अकेला 7 हो सकता है, या ABCD इस तरह के, या फिर AXZ कोई भी करैक्टर हो सकता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसके अंदर फंक्शन होता है। ये एक्चुअली एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर पहले से C लैंग्वेज की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे इसको पढ़ें, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। H को हेडर बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसी तरह H को हेडर फाइल बोलते हैं और इस सब को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ये H जो है इसको इन हैश इंक्लूड इसको और studio.h सबको हम बोलेंगे कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल है। इसके बाद आता है void main। ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये पहले लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होता था। इसको मेन फंक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले देखें, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसको डिक्लेयर किया, ठीक है, void main लिखा। अब प्रोग्राम को बाकायदा शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम दरमियानी ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट को स्टार्ट भी करते हैं और बाद में एंड भी करते हैं। इसी के अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है। जिस तरह ये वेरिएबल इंटीजर है, वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है, ये वेरिएबल का नेम है और ये वेरिएबल को वैल्यू दी है। ये वेरिएबल नेम है और ये वेरिएबल की डाटा टाइप है और ये वेरिएबल को वैल्यू दी है। और इस सब को हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल इंटीजर का है, वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल का नेम x है, वेरिएबल को वैल्यू 1 दी है। इसको यहाँ पे सेमीकोलन से हम, और इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उससे एंड करते हैं। इसी तरह देखें, ये करैक्टर वेरिएबल है, वेरिएबल की डाटा टाइप करैक्टर है, वेरिएबल का नेम C है, वेरिएबल को वैल्यू दी है A। यानी कि ये जो करैक्टर है, करैक्टर अल्फ़ाबेट में से होता है, जिस तरह T P C G H I J इस तरह, ठीक है। और जो इंटीजर है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14। और जो फ्लोट होता है इसमें अशारिया आता है, तो ये वेरिएबल फ्लोट है। इस वेरिएबल की डाटा टाइप फ्लोट है, तो इसका मतलब हम जो ये नेम है y, इसको हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, अशारिया वाली। फ्लोट है तो अशारिया वाली 2.2, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा अशारिये से यहाँ नहीं लेकर जा सकते। ज़्यादा लंबा अशारिये के बाद अगर हमने लेकर जाना है तो हम बोलेंगे वो है डबल, जिसको आप फ्लोट डबल भी बोलते हैं। ये वेरिएबल, इसकी डाटा टाइप डबल है और इस वेरिएबल का नेम z है और इस वेरिएबल को वैल्यू दी है 2 पॉइंट। और यहाँ देखें कितनी वैल्यू अशारिये के बाद ज़्यादा आ गई हैं। तो फ्लोट के अंदर अशारिये के बाद ज़्यादा वैल्यू नहीं आती, लेकिन डबल फ्लोट के अंदर
आ जाती हैं ज़्यादा वैल्यू, यानी कि फ़्लोट को मज़ीद ज़्यादा करने के लिए अशारी के बाद हिस्सों को डबल का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर को बहुत ज़्यादा करने के लिए शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल शॉर्ट है, ये वेरिएबल का नेम है, इसको वैल्यू दी है 8000। आप इसको 10 लाख नहीं दे सकते, इसकी रेंज है 65,000। तो शॉर्ट के अंदर आप 65,000 तक ही जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं वैल्यू की। और अगर इससे मज़ीद ज़्यादा जाना चाहते हैं यानी इंटीजर में है, तो ये वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर है, वेरिएबल का नेम बी है, और वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर जो है इसको वैल्यू यहाँ पे हम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला शॉर्ट इंटीजर के अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, 65,000 तक, लॉन्ग के अंदर लाखों में जाती है। जब हमने ये सारा लिख दिया तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं ताकि वो स्क्रीन पर शो हो जाए। स्क्रीन पर शो करने के लिए हम कंप्यूटर को बताएंगे कि हम इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम करैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फ्लोट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डबल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लॉन्ग इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम उनको बताएंगे हमने जो वेरिएबल के जो नेम दिए हैं वो है x, c, y, z, a, b। हम उसको बोलते हैं x को d के साथ कंपेयर करें, c को c के साथ, y को फ्लोट के साथ, z को डबल के साथ, a को शॉर्ट के साथ, और b को लॉन्ग इंटीजर के साथ। इस तरह जब वो इनकी वैल्यूज़ को देखेगा तो कंप्यूटर को ये चीज़ें समझ आती हैं, और इसको आप बोलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो इससे पता लगाएगा कि फॉर्मेट x का क्या है। x का फॉर्मेट है इंटीजर, c का फॉर्मेट है करैक्टर, y का फॉर्मेट है फ्लॉट, z का फॉर्मेट है डबल। तो इस तरह, ठीक है। अब उसने वैल्यू को शो कर दिया, ये आउटपुट है। ये इस तरह जो है %d, %c, %f, इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, जिससे हमें फॉर्मेट का पता चलता है कि वैल्यू किस टाइप की होगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम सारे प्रोग्राम को सीखने वाले हैं, 50 के करीब हैं प्रोग्राम, सबको सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल 1 था जिसमें हमने प्रोग्राम के बारे में काफ़ी कुछ जाना।